हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, आपको कोई भी काम हम कर रहे हैं, आप उसको तब तक आपको असंभव सा लगता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देखते साथ सोचते हैं उस क्वेश्चन को कि यार ये क्वेश्चन कितना टफ है। केवल देख के आपने करा नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक या दो लाइन का ही क्वेश्चन होता है। हम केवल किसी का रंग रूप देख के या फिर किसी का है ना, किसी का रंग रूप देख के या फिर किसी की आप कुछ भी आप उसका उसको देख के जज कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को, या फिर किसी भी कोई काम आपको आएगा जज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट चीजें करनी चाहिए। अटेम्प्ट चीजें करोगे, चीजों को अटेम्प्ट आप करोगे, तो ही आपको उसकी कठिनाई, उसकी सरलता आपको समझ में आएगी, जो कितना कठिन है कितना सरल। कभी भी किसी के कहने पे, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, वो कहता है मुझसे तो चीज नहीं होगी, या कोई कजन है, सिबलिंग है, वो कहता है मुझसे चीज नहीं होगी, वो जो कह रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग कह रहे हैं, वो अपनी उनकी क्षमता है। आपको अपनी क्षमता देखनी है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर नहीं कर पाए तो कहाँ मटक रहे हैं उस काम को करने में, कहाँ हम पे कमी आ रही है, तो आप सेल्फ एनालाइज अपने को कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो हमेशा से कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमेशा ये चीज अपने अंदर रखें आप। ठीक है, तो चलिए, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम वगैरह डिस्कस की थी, तो आज इसी में आगे और चीज हम आगे करते हैं। एक बार रिमाइंडर थ्योरम फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग बट अगर हमें फैक्टर थ्योरम समझनी है, यानी कि आपको गुणनखंड परिमेय समझना है, तो उसके लिए शेषफल प्रमेय आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय बोल क्या रहा है कि लेट पी एक्स बी आ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट पी एक्स बी आ पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, कि कोई भी कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं पी एक्स। पॉलिनोमियल को कैसे दर्शाया जाता है, पॉलिनोमियल को ऐसे तो दर्शाते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का, है ना। अगर पी एक्स लिखा है तो यहाँ मैं वाई नहीं लिख सकता, तो यहाँ मैं y वाला नहीं लिख सकता। x लिखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x ही लिखना पड़ेगा, x क्यूब, जो भी आप लिखना चाहो, 2x स्क्वायर। अगर पॉलीवल एट y वेरिएबल लिखा है तो आप y लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया हमने कोई वेरिएबल, कोई पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल का है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, एंड लेट a बी आर रियल नंबर। जो a है एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अभी a की बात आगे करेंगे। क्या इसमें समझना, हर चीज समझना भाई। If px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। अगर px को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस ए, तो देन द रिमाइंडर इज pa। ठीक है, ये समझते हैं। मान लीजिए px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। px जो है या तो एक या फिर एक से अधिक घात वाला बहुपद है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी। यदि px की रैखिक बहुपद, यदि px को, जो px हमारा पॉलिनोमियल है, अब यहाँ देखो, यहाँ px क्यों लिख रहे हैं हम। अब यार एक बार बताओ, कभी कोई पॉलिनोमियल इतना बड़ा हुआ, कभी कोई पॉलिनोमियल हमारे पास इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा पॉलिनोमियल हमारे पास हुआ, तो इतना बड़ा पॉलिनोमियल, इतना बड़ा बहुपद थोड़ा लिखेंगे यहाँ। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यदि px, जो भी px, जो भी गिवन, जो भी दिया हुआ px होगा, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होगा, तो शेषफल pa होगा। समझेंगे इस बात को, क्या ये कह रहा है। देखिए क्या बोला कि यदि कोई पॉलिनोमियल px, यदि कोई पॉलिनोमियल px को हम x माइनस ए, यानी कि वही रैखिक बहुपद है, रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद से अगर हम भाग दे रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। अभी pa क्या है, इस pa को समझते हैं, है ना। ये pa क्या है, अभी pa क्या है, अब आप यहां देखें कि सर
अब ये पी ए क्या है, कुछ नहीं है, पी ए सिंपल सी बात है, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए क्या है, वो आपका पी ए। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां समझो, अगर पी एक्स है यहाँ पे 2x+3, मैं बोलता हूँ P1 निकालो, तो P1 कैसे निकालोगे, x की जगह आप 1 रख दोगे। मैं लूंगा पॉलिनोमियल एट 2 निकालो, तो x की जगह आप 2 रख दोगे। अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल एट 3 निकालो, तो x की जगह हम x की जगह क्या रख रहे थे, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, 3 रख दोगे। अब यहाँ पे मैं बोलूँ a निकालो, a पे, तो x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह आप a रख दोगे, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, x की जगह a आएगा। तो x बराबर a कब आता है, आप समझें कि x बराबर, ये बोल रहा है कि जब आप इससे डिवाइड करोगे ना, जब आप इससे डिवाइड करोगे x माइनस ए, किसी भी रैखिक बहुपद से डिवाइड करोगे, तो जो ये x माइनस ए है, तो ये वाला a जो है ना, ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात कर रहा है, ज्यादा घुमा नहीं रहा, अभी समझाऊंगा इसको। तो सर x बराबर a कब होगा, तो सर x बराबर a कब होगा, जब आप x माइनस ए, जो भी आपका रैखिक बहुपद है, उसको आप शून्य के बराबर रखते हो, तो वो x बराबर a। अब ये इसको भाग दे रहा है, ठीक है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद x माइनस ए बराबर 0 होगा, तो a उधर ले जाऊंगा तो प्लस, तो x बराबर a आ गया। तो जब x बराबर a आ गया, तो सर इस px की जगह, x बराबर a है तो px की जगह pa भी तो रख सकता हूं मैं, px की जगह pa भी तो रख सकता हूं मैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है, आइए अब क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में समझेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में इस चीज को फिर से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, आपको बोला गया कि इसका रिमाइंडर शेषफल निकालें और आपको भाग करना है, और हमें बिना भाग के शेषफल निकालना भी सीखना है, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से। तो अब यहां देखें कि सर पहले से पहले का कनेक्शन, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में 2x की मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² आ जाएगा, और या -1 इंटू 2x कितना होता है, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2x, आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 अब ये प्लस का हो गया, 2 + 1 3x, तो हो गया 3x + 3। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x आ जाए, आप बोलोगे बेटा x में क्या, आप 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये 3 साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस 3 -3 कैंसिल, 0, प्लस का 3 और प्लस का 3, तो यहाँ जो शेषफल आया हमारे पास क्या आया, 6 आया, ठीक है, 6 आया। तो यहाँ पे बहुपद क्या था, अब यहाँ देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम से देखो यहाँ 6 आ गया ना, बहुपद क्या हमारे पास 2x² + x + 3, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम gx नाम देते हैं, और किससे, रैखिक बहुपद x माइनस 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्या है, एक वास्तविक संख्या, x माइनस ए होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए या x प्लस ए, कुछ भी हो सकता है बच्चों, प्लस भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, प्लस भी हो सकता है, मेन बात है जो a है वो एक वास्तविक संख्या है, ठीक है सर, a एक हमारी वास्तविक संख्या है, तो a बराबर 1 हो गया। तो ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, अगर आपको इसका रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर क्या होता है सर, वो रिमाइंडर पीए होता है, वो रिमाइंडर क्या होता है, पीए वो रिमाइंडर होता है, सिंपल सी बात, क्या होता है रिमाइंडर, पीए वो रिमाइंडर होता है। पीए मतलब कि सर यहाँ x की जगह आप a डाल दो, और a क्या है, -1, क्या ऐसा नहीं, ये 1 आएगा, बट ये कब आएगा, x बराबर a, भाई यहाँ पे a डालने के लिए, यहाँ पे a डालने के लिए पहले x की बराबर a होगा तभी तो डालेंगे, ऐसे थोड़ा रख देंगे, x बराबर a होगा तभी तो आप रखोगे, बिना x बराबर a के थोड़ा रखोगे। तो सर x बराबर a कैसे लाओगे आप, बहुत इजी है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, x -1 को 0 के बराबर कर दोगे, तो x बराबर क्या आ गया, 1, x बराबर क्या आ गया, 1। तो सर यहाँ x की जगह अब हम क्या रख रहे हैं, x की जगह हम 1 रख रहे हैं, और ये यही 1 आपका यहाँ पे pa कहलाता है, यही यहाँ पे pa आपका p1 है, क्यों, क्योंकि a क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो बस आप यहाँ पे x बराबर यहाँ रख दो, तो x की जगह 1 रख दो,
तो आप देखो 2 1 3 3 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 6। रिमाइंडर क्या आ गया 6, है ना क्वेश्चन, है ना रिमाइंडर थ्योरम इजी, है ना रिमाइंडर थ्योरम इजी, बढ़िया है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम में हम बात करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि सर इसको फिर से समझा दो, तो मैं फिर से समझा दूँ। ठीक है, इसको समझाना हो तो मैं फिर से समझा दूंगा, आप लिखना चाहो तो लिखें। चलिए, अब जरा एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। चलो, हमारे पास जो px है वो x की पावर 4 माइनस 1 है, और जो हमारे पास gx है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, x माइनस 1 है। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, और दूसरा इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इज x माइनस 1 is a factor of x की पावर 4 माइनस 1। क्या x माइनस 1, क्या x माइनस 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 का एक गुणनखंड है? अब समझो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम कैसे हो सकते हैं। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम कैसे होते हैं, पहले आप अटेम्प्ट करो उसको। चलो रिमाइंडर निकालो पहले। ठीक है, चलिए देखेंगे, इसको पहले करते हैं। सर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। अब देखो, जब हमें रिमाइंडर इससे निकालना होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज्यादा जगह चाहिए भी नहीं होती। और पी एक्स एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखूंगा तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। इसका फुल स्टैंड, तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 देखना है मेरे को, तो 1 की पावर 4 माइनस 1। तो सर 1 की पावर 4 क्या होती है, 1 ही होती है, 1 माइनस 1 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो सर जब आपने इसको डिवाइड किया था, तो आप देखोगे हमने जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी क्या आया था, 0 आया। इतना लंबा डिवाइड करने के बाद 0 आया रिमाइंडर। और रिमाइंडर थ्योरम से हमने जैसे तुरंत इसको क्या, उसको हमारा रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमारा आंसर 0 आया। तो ये तो रही पहली बात कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 1। क्या x माइनस 1 फैक्टर है, तो बिल्कुल है, यस है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। देखो फैक्टर थ्योरम से रिलेट करूंगा अभी इसको मैं, बिकॉज रिमाइंडर बोल दो चाहे पी ए बराबर क्या है 0, क्योंकि रिमाइंडर जब कोई किसी नंबर का फैक्टर कब होगा, जब उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर आप उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, सॉरी कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब उसका फैक्टर होगा, है ना भाई। अगर 4 से मैं 12 को भाग दूं तो 4 3 12, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 4 जो है 12 का एक गुणनखंड है, 4 जो है 12 का एक फैक्टर है। क्यों 5 को क्यों नहीं बोलते हम, 5 को करो जरा 12 से, 5 दूनी 10, रिमाइंडर शेषफल क्या बचा दो, तो 5 12 का शेषफल नहीं है ना। तो शेषफल किस को 5 12 का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड कौन होता है, फैक्टर कौन होता है, जो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो लिखना तो लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देते हैं, जरा देखेंगे, आप सीधे रिमाइंडर निकालेंगे इसका। और फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर निकालो। चलिए निकाला किसी ने, देखिए
हमारे पास पी एक्स है और यहाँ पे मैं एक्स क्या रखने वाला हूँ, एक्स प्लस वन है ना, जी एक्स क्या आपका एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पे पहले पी एक्स लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो जी एक्स है हमारे पास, x प्लस वन है, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। सिंपल है ना, जो यहाँ पे होता है उसका उल्टा। तो x जगह -1 हम रखेंगे, -1 की पावर 4 -3 -1 की पावर 3 प्लस 2 x -1 प्लस 1 -3 और ये इंटू -1 ही आएगा, प्लस -2 प्लस 1 1 माइनस माइनस प्लस का 3, 3 में से 2 गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर कितना आया था। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हम देखें ना हमारा रिमाइंडर कितना आया था। ये क्वेश्चन था नहीं, ये नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था वो, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो इतना बड़ा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 निकला। और यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो हमने एकदम जो है रिमाइंडर क्या निकाल दिया, यहाँ कहाँ था क्वेश्चन, और यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने जो है एकदम जो है आंसर 3 निकाल दिया, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम बड़ा आसान चीज है जिससे आपको डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना। हाँ, अगर आपको भागफल निकालने के लिए बोलता है कि भागफल निकाले, क्वेश्चन निकाले, तब तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बट अगर रिमाइंडर निकालने के लिए बोलता है, क्वेश्चन में पूछता है क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो भी आपको इस थ्योरम से काम चल जाता है। कल फैक्टर थ्योरम में सीखेंगे। कल फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है, आप रिमाइंडर थ्योरम सीख चुके हैं, तो फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है, फैक्टर थ्योरम और आसान है। इसी से थोड़ा रिलेट करके है, फैक्टर थ्योरम करेंगे और कल इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस